सबसे ज़्यादा डैमेज नून लीग को अपनी पूरी पीक पे जब नून थी और नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव पूरे आबोताब से चमक रहा था, तो डॉन लीक्स ने मुतासिर किया। अब डॉन लीक्स एक ख़बर थी और उस ख़बर में कहा गया था कि ये जितनी भी इंतहा पसंद जमातें हैं या तंजीमें हैं, इन्हें बैक हासिल है। मैं कोट अनकोट बात कर, ठीक है। अब उसके बाद परवेज़ रशीद साहब अपने ओहदे से गए, फातमी साहब गए, राव अनवार साहब गए, फिर वो खुरा शरीफ फैमिली की तरफ ले जाने के चक्कर में बहुत सारे लोग चौरी निसार पे उंगलियां उठाना शुरू हो गए। और कुछ लोग तो कहते हैं कि चौरी निसार साहब की और नवाज शरीफ साहब की डॉन लीग से इख्तलाफात शुरू हुए। बाद में शहबाज शरीफ साहब रिकॉर्ड पे आ गए कि डॉन लीग्स खबर दुरुस्त थी, नवाज शरीफ रिकॉर्ड पे आ गए कि डॉन लीग्स दुरुस्त खबर थी। अब आप मुझे ये बताइए कि फेक स्टोरी डॉन लीग्स को आप कैसे पीका की तनाजुर में सोचेंगे, देखेंगे, और आपकी अपनी जमात जिसकी बड़ी डेमोक्रेसी को लेकर कुर्बानियाँ भी बताई जाती हैं और जिन पर कू हो गया था और इनसे मैंडेट छीन लिया गया था 2/3 मेजोरिटी से, तो वो पीका की खालिक होगी। तो फिर एक मीटिंग का हवाला दिया गया है और उस मीटिंग के हवाले से ये खबर लीक की गई है और ये खबर इनएक्यूरेट है। तो ये इनएक्यूरेट खबर किसने लीक की? वो जर्नलिस्ट खुद अपने खबर में लिख रहा है कि मैंने फलां फलां फलां, सब ने इस खबर की तरदीद की। डॉन लीग्स ने नून लीग को बड़ा डैमेज किया उस दौर में। डॉन लीग से खबर छप गई जिसमें बताया गया कि जो कालादम जमातें हैं उनको सरपरस्ती हासिल है, उनको बैक किया जाता है। ये खबर जब छपी तो पूरे मुल्क में भौचाल आ गया। जर्नलिस्ट ECL पे चले गए, सिरालाल मेडा साहब जो हैं, एग्जाइल भी उन्हें बाद में काटना पड़ा। और सबसे बढ़कर परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी हुई और बहुत सारे लोग गए इस चक्कर में। चौधरी निसार अली खान और नवाज शरीफ साहब के मामलात को लेकर बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं एलिजली, मुबैना तौर पर, कि शायद उनके मामलात में भी ये भी एक बड़ी रखना थी। डॉन लीग्स की दीवार भी उस चक्कर में आ गई। तो बाद में पता चला, नवाज शरीफ साहब ने बताया, शहबाज शरीफ साहब ने बताया, सारे लोग रिकॉर्ड पे आए कि वो खबर तो दुरुस्त थी, फेक न्यूज़ तो थी नहीं। वो खबर हुई थी, वो डिस्कशन हुई थी, उस वक़्त की एलीट के सामने, एस्टेब्लिशमेंट एलीट के सामने ये बातें की गई थी। तो अब पीका आ गया, वही हुकूमत पीका लेके आई, पीका प्लस आ गया। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं और वजूहात क्या हैं? सबसे ज़्यादा डैमेज नून लीग को अपनी पूरी पीक पे जब नून थी और नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव पूरे आबोताब से चमक रहा था, तो डॉन लीग्स ने मुतासिर किया। अब डॉन लीग्स एक ख़बर थी और उस ख़बर में कहा गया था कि ये जितनी भी इंतहा पसंद जमातें हैं या तंजीमें हैं, इन्हें बैक हासिल है। मैं कोट अनकोट बात कर, ठीक है। अब उसके बाद परवेज़ रशीद साहब अपने ओहदे से गए, फातमी साहब गए, राव अनवार साहब गए, फिर वो खुरा शरीफ फैमिली की तरफ ले जाने के चक्कर में बहुत सारे लोग चौरी निसार पे उंगलियां उठाना शुरू हो गए। और कुछ लोग तो कहते हैं कि चौरी निसार साहब की और नवाज शरीफ साहब की डॉन लीग से इख्तलाफात शुरू हुए। बाद में शहबाज शरीफ साहब रिकॉर्ड पे आ गए कि डॉन लीग्स खबर दुरुस्त थी, नवाज शरीफ रिकॉर्ड पे आ गए कि डॉन लीग्स दुरुस्त खबर थी। अब आप मुझे ये बताइए कि फेक स्टोरी डॉन लीग्स को आप कैसे पीका की तनाजुर में सोचेंगे, देखेंगे, और आपकी अपनी जमात जिसकी बड़ी डेमोक्रेसी को लेकर कुर्बानियाँ भी बताई जाती हैं और जिन पर कू हो गया था और इनसे मैंडेट छीन लिया गया था 2/3 मेजोरिटी से, तो वो पीका की खालिक होगी। तो फिर नहीं, पीका जब बना तो तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मुझे इसमें कहते हुए कोई आड़ नहीं है कि 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जब पीका आया। हमारी उस टाइम भी अच्छी मुस्बत सोच के साथ ये कोशिश थी कि इस तमाम तर मामले को, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड लोगों के साथ हो रहे थे, आप देखें मतलब बगैर किसी मुल्क का नाम लिए हुए, बिकॉज मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ, जिम्मेदारी वाली जगह पे हूँ। कई अफ्रीका के ममालिक वहाँ से ईमेल्स आती हैं, आप देखते हैं कि वो आपने लॉटरी जीत ली है। तो हमारी पाकिस्तानी कौम भी, तो आप देखें फिर FIA को तमाम तर मामला जाता है कि जी अच्छा जी बाहर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, तो पैसे लोगों के ना सिर्फ इज़्ज़तें
लेकिन लोगों का माल और जान भी जो है वो स्टेक पे लग जाती है इन तमाम तर मामले में। मुझे बताएं कि मैं गलत बात कह रहा हूँ। ठीक। जहाँ डॉन लीक्स की आपने बात की, बिल्कुल देखें उस वक्त वो तमाम तर मामला था। मैं आज भी इस बात पे पूरी तरह खड़ा वो हूँ। बुरा मान जाएंगे सिरलाल मेडा डॉन लीक्स पे, जो वो बेचारे ECL पे रहे, हथकड़ियाँ तक लगी, तो वो कहेंगे कि डॉन लीक्स का हवाला दिया, सारा कुछ दिया, तो मेरा नाम ही नहीं लिया। तो सिरल भाई से माजरत के साथ जनाब। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये तमाम तर मामला तो बिल्कुल था, लेकिन सहाफ़ती तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए जब सहाफ़ी की सोर्स होती है ना, तो सहाफ़ी को सोर्स को ओपन करने के लिए या सोर्स को डिस्क्लोज़ करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन उसको फेक न्यूज़ के साथ मंसूब करना या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन के साथ मंसूब करना, ये भी अगेन एक बैलेंसिंग एक्ट है।